हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त। और मैं आज फिर आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 9 चैप्टर 8 के प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का थर्ड थ्योरम। पिछले दो थ्योरम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी कि जो थ्योरम यानी जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का, उसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड वाले पे। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्या कहता है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। इस बात को प्रूफ करना है, यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। इस बात को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी आपको प्रूफ करने के लिए मिले तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखें, क्या प्रूफ करना है उसको लिखें, और अगर कंस्ट्रक्शन का नीड है तो उसको करें। उसके बाद आप फिर क्या करें, प्रूफ करें। तो सबसे पहले गिवन है जो हम चीज को लिख देते हैं। तो हम लिख दिए गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो हम मान लिए गिवन कि एबीसीडी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं इन विच जिसमें मेरा ए बी बराबर है सी डी के और आपका बी सी जो बराबर है ए डी के, यानी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी है मेरा। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी क्या है, गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि तब अगर ये अपोजिट साइड बराबर है तो हमको ये प्रूफ कर देना है कि एबीसीडी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये दिया हुआ है और ये मुझे प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करने चल रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि इसमें जो डायगोनल है एसी को हम ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम डायगोनल एसी इज ड्रॉन, हम एक डायगोनल एसी को ड्रॉन कर लिए, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। और अब हम जा रहे हैं क्या करने, ये प्रूफ करने। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये तो अगर ये इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अगर हम इसके अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दे, इक्वल तो दिया हुआ है ही, अगर हम इसको पैरेलल प्रूफ कर दे तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। यानी कि अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी तो दिया हुआ ही है, अगर हम ए बी सी डी को पैरेलल प्रूफ कर दें तो ये हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। और हम यही काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पैरेलल दिखाना। तो अगर हम एंगल 2 और एंगल 4 को अगर हम इक्वल कर दें, अगर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाए तो ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। और अगर ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो जाहिर सी बात है कि ए बी पैरेलल होगा किसके, सीडी के। और जैसे ही हमको ए बी पैरेलल सीडी मिलेगा और ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है, ए बी इक्वल है सीडी के, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, मेरा एक पैरेललोग्राम है। तो यही काम करने हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को प्रूफ करने के लिए इक्वल हमको इन दोनों जो ट्रायंगल है उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी एंड ट्रायंगल हम एक और ले लेते हैं और हो गया सी ए सी डी ए, सी डी ए। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ये मेरा क्या है, गिवन है। उसी तरीके से दिया हुआ है कि बी सी बराबर है डी ए के, यानी कि बी सी जो है वो बराबर है किसके, डी ए के। और आप ए सी देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए सी। ये मेरा क्या था, ये मेरा गिवन है और ये मेरा क्या है, तो ये मेरा कॉमन है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाय एस 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 कॉन्गुरेंसी रूल, बाय एस 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 कॉन्गुरेंसी रूल मेरा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्गुरेंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के। और जैसे ही ये मेरा ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड 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 से। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाय सीपीसीटी यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि इस एंगल का एबीसी का एंगल 2 बराबर होगा सी डी ए के एंगल 4 के। और उसी तरीके से एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 1 के। और ये एंगल आप जब देखेंगे तो ये कैसा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंड these angles formed
पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो एंगल है ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब कि ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के। और इस क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या मिल गया कि ए बी इक्वल भी है सीडी के और ए बी पैरेलल भी हो गया सीडी के। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और यही तो हमको प्रूफ करना था और ये बात क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, क्या कहा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम होगा, इस बात को प्रूफ करें। तो हम लिख लिए कि एबीसीडी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। हमको प्रूफ कर देना था कि तब ये पैरेललोग्राम होगा, तो हमको प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लिए, हम इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लिए। हम लिख लिए कि डायगोनल एसी इज ड्रॉन, आप बीडी को भी कर सकते हैं एज यूर विश। ठीक है, अब जैसे ही ड्रॉन करने के बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए। हम कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ किए ताकि ये दोनों एंगल बराबर हो जाए और ये दोनों एंगल बराबर हो जाए और ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करे। और अगर ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर देगा तो ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सीडी के। और जैसे ही ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो हम कह देंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे जो है आपका 8.4। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि है 8.4। वो बोल रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल आर इक्वल। यानी कि कह रहा है कि आप इस बात को प्रूव करें कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि you have to prove that in a parallelogram opposite angles are equal। यानी कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इस बात को आप प्रूव करें। तो सबसे पहले गिवन है, हम उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम मान लिए कि एबीसीडी मेरा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। हमको क्या प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ए का अपोजिट होगा सी और बी का अपोजिट होगा डी। यानी कि हमको प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यानी कि ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। अपोजिट एंगल को हमको प्रूफ करना है कि इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, इसके लिए भी हम एक कंस्ट्रक्शन कर लिए। क्या किए, इसके डायगोनल हम एसी को ज्वाइन कर लिए। आप बीडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक डायगोनल एसी को ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर है डी के और ए बराबर है सी के। जैसे हम बी और डी को करेंगे या जैसे हम ए और सी को करेंगे वैसे ही आपका दोनों होगा। तो हम एक का प्रूफ करके दूसरे का हम लिख देंगे सिमिलर। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल बी और एंगल बी को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर है किसके, डी के। उसी तरीके से अगर हम बीडी को ज्वाइन कर दें और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि ए बराबर है किसके, सी के। लेकिन हम एक को करके और एक को क्या लिख देंगे, सिमिलरली। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में हमको ये प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम एक डायगोनल ले लिए, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लिए या डायगोनल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। ठीक है, तो हम आगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए सी डी ए। ठीक है, सी डी ए और ए बी सी दोनों ट्रायंगल ले लिए। इस ट्रायंगल में क्योंकि आपका ये पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी। उसी तरीके से कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बी सी बराबर है किसके, ए डी के। क्यों बराबर है भाई, तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम है। और अगर ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा ही होगा। और AC आप देखेंगे कि दोनों में क्या है, कॉमन है AC आपका। तो यहाँ से हम लिख दें कि AC इज इक्वल टू AC और ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे क्या कि ये जो दोनों ट्रायंगल है इन दोनों का कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो गया। यानी कि बाई साइड
कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि मेरा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या हो गया, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय CPCT कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो एंगल बी है एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। देखिए ये भी मिड में है और ये भी मिड में है, यानी कि एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, डी के। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए बी बराबर है किसके, सी के। कब, जब हम बी डी को ज्वाइन करके हम ए बी डी और बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ए और सी भी हमको मिल जाएगा। लेकिन हम दोबारा से उसको ना करके हम सिमिलरली लिख देंगे, ए उसी तरीके से ए भी बराबर हो जाए किसके, सी के। और यहाँ से मेरा क्या हो गया, थ्योरम प्रूव, क्योंकि हमको यही तो प्रूफ करना था कि ए बी डी बराबर होगा, बी बराबर होगा डी के और ए बराबर होगा सी के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल करते हैं। थ्योरम 8.4 क्या कर रहा था कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इस बात को प्रूव करें। तो सबसे पहले हम लिख लिए कि एबीसीडी मेरा एक पैरेललोग्राम है, हमको प्रूव करना है कि ए बराबर है सी के और बी बराबर है डी के। हम किसी भी एक को करके एक को सिमिलर लिख देंगे, ठीक है। हम क्या हम इस पे कंस्ट्रक्शन किए, क्या डायगोनल एसी को ज्वाइन कर लिए। डायगोनल एसी ज्वाइन करने के बाद इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के और BC बराबर है AD के। क्यों है भाई, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, इसीलिए लिख दिया। और आप देख रहे होंगे कि AC ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, तो इसको हम लिख दिए कॉमन। तो इसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल जो है SSS यानी कि साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारा एंगल कोरिस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बाय CPCT यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर है किसके, डी के। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये बराबर है किसके, सी के। और मुझे यही प्रूफ करना था और ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले चाहे तो, या आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली थ्योरम जो कि अगली प्रॉपर्टी जो कि है आपका 8.5। थ्योरम 8.5 को आप पढ़ते हैं और उसमें कहता है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि थ्योरम 8.5 आपका ये कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल इक्वल हो गया तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा पैरेललोग्राम होगा, इस बात को प्रूफ करें, ठीक है। तो जब आप पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे तो आप ये भी देखे थे कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल को हम सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दें, सप्लीमेंट्री यानी कि उसके दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर अगर हम प्रूफ कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम इसमें प्रूव करेंगे। जैसे अभी ये ABCD अगर मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम ये प्रूव कर दे कि एंगल A और एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम जब आप पढ़े थे तो उसमें ये बात आप पढ़े थे ना कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अगर हम सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दे इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल को तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। चलिए तो वही काम हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपका हेयर क्या है, इन हेयर आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हेयर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम यहाँ से द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से कह सकते हैं, ABCD अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और क्यों कह सकते हैं भाई, तो हम कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। पहले वीडियो में ही हम लोगों ने इसको प्रूफ करके देखा था, ठीक है। चलिए तो अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम सबसे पहले इस बात को लिख लिए। अब एंगल A को हम एंगल A ही रहने देते हैं और एंगल B को भी हम एंगल B ही रहने देते हैं, लेकिन क्या एंगल C को हम एंगल A लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर है सी के, तो जब ए और सी दोनों एंगल आपका बराबर है तो क्या सी की जगह हम एंगल ए को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बी बराबर है किसके? डी के। बी किसके बराबर है? डी के। तो क्या बी की जगह डी या डी की जगह बी लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो हम डी की जगह क्या लिख लिए? बी। आइए बराबर हो गया 360 डिग्री के। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा अच्छे से। अब चलिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया। उसी तरीके से बी भी 2 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो गया। आई बराबर हो गया 360 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। अब ये 2 जाएगा इधर तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 और ये कट जाएगा 180 बार में। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया? तो यहाँ से आपको मिल गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में ए और बी आपका क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट के साथ साथ ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो एबीसीडी जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर adjacent and supplementary। तो therefore हम कह सकते हैं कि ABCD is a parallelogram, यानी कि तब ABCD आपका एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है। देखिए दिया हुआ क्या था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। इस बात को आप प्रूफ करें। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी यूज की और वो क्या था कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो गया, यानी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। और वही प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूफ किए हैं। जो गिवन था उसको लिख लिए, क्या प्रूफ करना था उसको लिख लिए। और अब एबीसीडी अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हम कह सकते हैं कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री बराबर होगा। ए को ए छोड़ दिया, बी को बी छोड़ दिया, सी के बदले ए लिख दिए क्योंकि ए सी के बराबर है, और डी के बदले बी लिख दिए क्योंकि बी डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से ए जोड़े तो ट्वाइस ऑफ ए, बी जोड़े तो ट्वाइस ऑफ बी मिल गया। यहाँ से मिल गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल गया? 180 डिग्री। और यानी कि ए प्लस बी मेरा कितना मिल गया? 180 डिग्री। और ए और बी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है? आपका एडजेसेंट है और साथ में क्या हो गया? सप्लीमेंट्री भी हो गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? आपका सप्लीमेंट्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी क्या है? मेरा एक पैरेललोग्राम है। और इस बात को हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रूफ कर चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। ये था आपका थ्योरम 8.5। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं 8.6 को ऐसे ही आसान और इजी लैंग्वेज में। अब देखते हैं थ्योरम 8.6 को। तो थ्योरम 8.6 क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि OA और OB सॉरी AC और BD अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि OA बराबर हो जाएगा किसके? OC के, और OB बराबर हो जाएगा OD के। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि डायगोनल अपने आप को दो बराबर भाग में काटेंगे। यानी कि OA बराबर हो जाएगा OC, यानी कि AC दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा और BD भी दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। जिस तरीके से OA बराबर OB बराबर हो जाएगा OD के और OC बराबर हो जाएगा OA के। यानी कि यही आपको प्रूफ करना है कि अगर ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, यानी कि ये दिया हुआ है कि आपका एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है और आपको ये प्रूफ कर देना है कि OA बराबर होगा किसके? OC के, और OB बराबर होगा किसके? OD के। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब यही कि आपको ये दोनों को प्रूफ कर देना है और ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना है। जब आप इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है आधा आधा, दो इक्वल भाग में। जैसे अगर हम कहें कि इस मार्कर को बाइसेक्ट करना है तो इसको आप दो भाग से ऐसे कर दें या इस तरीके से, किसी भी तरीके से इसको दो बराबर भाग में अगर आप बांट देते हैं तो हम कह देंगे कि मार्कर क्या हो गया है? बाइसेक्ट हो चुका है।
उसी तरीके से ये AC डायगोनल बाइसेक्ट कब होगा, जब OA बराबर हो जाएगा OC के, और BD कब बाइसेक्ट होगा, जब OB बराबर हो जाएगा OD के। तो यही बात को हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करने चल रहा है। अगर हम किसी भी तरीके से इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, या इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, सीधे से। ठीक है, तो चलिए किसी भी तरीके से करके हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने चल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको इस सब एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिए, प्रूफ करना है वो लिख लिए। अब हम प्रूफ कर रहे हैं 1 बाय 1 स्टेप, आप देखते जाएं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल होगा किसके, CD के। ए बी तो CD के पैरेलल होगा ही। एक मिनट, ए बी पैरेलल होगा किसके, CD के। तो हम कह दिए कि ए बी पैरेलल है CD के, एंड अगर हम AC को ट्रांसवर्सल ले ले, ए बी पैरेलल CD, और अगर हम AC को ट्रांसवर्सल ले ले एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तब हम कह सकते हैं कि मेरा एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। और क्यों होगा भाई, तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किससे, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से हम कह सकते हैं अगेन, एंड अब कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है CD के, एंड इस बार मेरा BD ट्रांसवर्सल है। अभी भी ए बी पैरेलल है CD के, लेकिन ट्रांसवर्सल कौन है, BD, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, और BD मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर रहा है, यानी कि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि ये भी आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, और इसको हम कह दिए इक्वेशन 2। जैसे ही अभी हम किए, ये हम एंगल को प्रूव कर लिए। अब हम आ रहे हैं ये ट्रायंगल AOB में और COD में, यानी कि अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, यानी कि आप ये वाला ट्रायंगल देखें AOB और देखें COD। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि AOB का एंगल 3 COD के एंगल 4 के बराबर है। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। और क्यों, तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से आया है, हम रीजन लिख चुके हैं। उसी तरीके से AOB का एंगल 2 बराबर हो जाएगा COD के एंगल 2 के, यानी कि एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 1 के। और ये कैसे हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और सेकंड इक्वेशन कहाँ से आया, इसका रीजन दिया हुआ है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल था CD के और BD क्या था, ट्रांसवर्सल। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया, और आप कह सकते हैं कि AB जो है, ये वाला AB बराबर है CD के। क्यों, क्योंकि ABCD अगर आपका पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि AB बराबर है किसके, CD के। और यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम का क्या है, अपोजिट साइड है, जिस कारण से AB बराबर होगा किसके, CD के, यानी कि ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये ट्रायंगल AOB और COD में एंगल 3 एंगल 2 और ये साइड बराबर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल और साइड के, यानी कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इस ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडेड साइड के क्या है, बराबर है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल इस ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल के क्या है, बराबर है। यानी कि बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपका जो ट्रायंगल है AOB वो क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, तो ट्रायंगल COD के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि OA बराबर है OC के एंड OB बराबर है
ओडी के, और यही तो मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखें ओए ओसी ओबी ओडी बराबर हो गया, और यही बात हमको प्रूफ करना था, और इस बात को हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो ये मेरा 6 वाला भी क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, एक बार रिकॉल करके, अगर समझ नहीं आया तो पीछे से एक बार फिर देख लें, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप कॉपी में अभी भी नोट डाउन कर ले, क्योंकि आप जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप फोन में ही रह जाता है, आप नोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप मेरे साथ लिखते हैं और जब आप करते हैं तो आप बहुत ज्यादा सीखते हैं, और वो हमेशा के लिए आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लें। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे, और नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है 8.7। क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अपने आप को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ओ ए बराबर है ओसी के और ओ बी बराबर है किसके, ओडी के। ये आपका गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूफ, आपको ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है। अभी ये दिया हुआ है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ओ ए बराबर है ओसी के और ओ बी बराबर है ओडी के, और आपको ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल अगर प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो अगर हम किसी भी तरीके से ए बी और सी डी जो है इसको पैरेलल और इक्वल दोनों करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। बिल्कुल कह सकते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल और इक्वल प्रूफ हो गया, तो दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा और वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पे चलते हैं और प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट, आप ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, एडी और बीसी को भी पैरेलल इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को आपको पैरेलल इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आ जाते हैं पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल लिए ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, और सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में दिया हुआ क्या है मेरा कि ओ ए बराबर है किसके, ओसी के, और ओ बी बराबर है किसके, ओडी के। ये चीज आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि इस ट्रायंगल का ओ ए इस ट्रायंगल के ओसी और इस ट्रायंगल का ओबी इस ट्रायंगल के ओडी के बराबर है। ये आपका ऑलरेडी क्या है, तो ये मेरा गिवन है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और इसी में जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों बराबर है। तो क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर हो गया सी ओ डी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बी ओ ए से। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी का दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल सी ओ डी के कोरिस्पॉन्डिंग दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल के क्या है, बराबर है। यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी इस ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल बराबर है ट्रायंगल सीओडी के दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल के। ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका जो ट्रायंगल है एओबी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बाय सीपीसीटी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, तो हम बाय सीपीसीटी यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि ए बी जो है
वो बराबर हो गया किसके, CD के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यानी कि आपका जो AB है वो CD के बराबर हो गया, यानी AB CD के तो बराबर हम प्रूफ कर लिए। अगर AB CD के पैरेलल भी अगर प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। चलिए, तो CPCD से हम कह दिए कि AB बराबर CD के, तो बाई CPCD हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, यानी कि 2 और 1 आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो हम कह दिए कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 के भी, ठीक है। बट आप देख रहे हैं, बट these angle form pair of alternate interior angle, form pair of alternate इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल जो है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब कि ए बी पैरेलल होगा CD के, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, CD के। और ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में देखिए ए बी पैरेलल है किसके, CD के प्रूफ किए, और इक्वेशन 2 से हम प्रूफ कर लिए कि ए बी पैरेलल हो गया किसके, CD के। यानी कि हम प्रूफ कर दिए कि ए बी इक्वल भी है CD के और ए बी पैरेलल भी है किसके, CD के। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर मेरा ABCD जो है इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है। इस बात को हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको एक बार रिमाइंड करके पीछे से देखें। हमने इसको बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टीज थे पैरेललोग्राम के, उन सारे प्रॉपर्टीज को क्या कर लिए, वन बाय वन करके बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आराम से हम लोगों ने प्रूफ कर लिए हैं। अब बारी है एक्सरसाइज की, यानी कि आपका जो चैप्टर 8 है इसमें जितने भी थ्योरी थे एक्सरसाइज 8.1 से पहले, उन सारे थ्योरी टाइप ऑफ, पहले क्वाड्रिलेटरल, उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रॉपर्टीज, फिर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर सारे जो प्रॉपर्टीज थे पैरेललोग्राम के, सबको हम लोगों ने बारी बारी से 3 वीडियो तक ले हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास आएंगे लेकर के आपके चैप्टर 8.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, जिसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे इन सारे जो भी प्रॉपर्टी प्रूफ किए उसकी मदद से, ठीक है। तो चलिए, आप खूब मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए।